Hello, dear students. This is Chetan Garg, your master teacher at Vedantu, and I welcome you all to our Inmo question of the day. आज का इनमो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, राइट? जैसे आपने थंबनेल में देखा था, हमें 2020 सेकेंड डिजिट निकालना है आफ्टर डेसिमल, राइट? तो दिस इज द क्वेश्चन. फाइंड द 2020 सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल इन द वैल्यू ऑफ 6 प्लस अंडर रूट 3 पावर 2023. तो क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल सा लग रहा है ना? इरेशनल नंबर है, रेज टू द पावर 2023, ठीक है? तो बेसिकली दिस इटसेल्फ इज एन इरेशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर हमें पता है डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो डेसिमल के बाद इसका 2020 सेकेंड डिजिट क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट? तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट ट्रस्ट मी बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है, बहुत इजी सॉल्यूशन है. लेट्स फाइंड आउट कि कैसे इस क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं. जिन बच्चों ने जेई के लिए बायनोमियल थ्योरम पढ़ा है, राइट, उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन वो आरएफ फैक्टर या आईएफ टाइप्स के प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं. हल्का सा हम उसका कंसेप्ट यूज करेंगे, एंड इनफैक्ट मोरलेस अगर आपको वो चीज आता है तो ये ना आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसको यूज करके और एक छोटा सा लॉजिक लगाकर आप इस क्वेश्चन को बड़े इजिली कर पाओगे, ठीक है? तो जिनको बायनोमियल में वो आरएफ फैक्टर या आईएफ या इस सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जिनको आते हैं, उनको अभी है ना वीडियो पॉज करना चाहिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए. आई एम वेरी होपफुल ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, राइट? एंड जिनको वो नहीं आता, एक बार है ना गूगल करके इस टाइप के क्वेश्चन को सर्च करो, है ना, कि आरएफ फैक्टर इन बायनोमियल कैसे क्वेश्चंस होते हैं. हल्का सा रीड करो उसको और फिर ट्राई करो. आई एम वेरी श्योर ये आपसे भी हो जाएगा. एज आप मतलब सॉल्यूशन तो कभी भी देख सकते हो. तो आई विल प्रोसीड विद द सॉल्यूशन. तो क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो अब इसमें हिंट क्या है. अगर मैं हिंट की बात करूं, शायद एक चीज सब ऑब्जर्व कर पाएंगे, अंडर रूट 37 माइनस 6 पावर 2023 टाइम्स अंडर रूट 37 प्लस 6 पावर 2023, जो बेसिकली ये वाला था, है ना? तो दैट इज नथिंग बट दैट शुड बी इक्वल टू 1, because a minus b times a plus b, right? That will be a square minus b square, which is 37 minus 36, that is 1, power 23, that is 1, right? So this is the biggest hint. तो अगर मैं बात करता हूँ अंडर रूट 37 minus 6 पावर 2023 की, तो that will be simply 1 upon अंडर रूट 37 plus 6 पावर 2023, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा हिंट है. जिन्होंने आरएफ फैक्टर नहीं भी पढ़ा हुआ, यहां से अब थोड़ा सा ट्राई करो, चीजें हो जाएंगी. अगर हम अंडर रूट 37 प्लस 6 पावर 2023 इसकी बायनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म आएगी रूट 37 पावर 2023 प्लस 2023 C1 रूट 37 पावर 2022 टाइम्स 6 प्लस 2023 C2 रूट 37 पावर 2021 6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, राइट? अगर मैं रूट 37 माइनस 6 पावर 2023 की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसकी एक्सपेंशन बनेगी अंडर रूट 37 पावर 2023. बस अब यहाँ पर 6 की जगह आपने माइनस 6 रिप्लेस कर दिया, तो जहां 6 की ऑड पावर आएगी वहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा. रूट 37 पावर 2022 टाइम्स 6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, राइट? अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, इफ आई ऐड दीज थिंग्स, रूट इन दोनों को, लेट्स ऐड दीज टू थिंग्स, तो दिस बिकम्स अंडर रूट 3 प्लस 6 पावर 2023 प्लस अंडर रूट 37 माइनस 6 रेज टू पावर 2023. दैट विल बी बेसिकली सॉरी एडिंग, लेट्स सब्ट्रैक्ट दीज टू थिंग्स. मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है? लेट्स सब्ट्रैक्ट दीज टू थिंग्स, है ना? सब्ट्रैक्ट करने से देखो क्या होगा. यहाँ अंडर रूट 37 की पावर ऑड है ना? तो दिस फर्स्ट टर्म विल गेट कैंसल्ड आउट, ये कैंसल आउट हो जाएगी. ये ट्वाइस ऑफ एक टर्म बनेगा, है ना? 2023 C1 रूट 37 पावर 2022 6, यहाँ 6 पावर 1 आएगा, माय बैड, है ना? प्लस एंड सो ऑन. तो बेसिकली अंडर रूट 37 की जहां पे ऑड पावर है, वो वाली टर्म जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगी, और बाकी जहां पे इवन पावर है वो वाली टर्म्स बचेंगी. तो कैन आई से, सिंस अंडर रूट 37 की इवन टर्म्स वाली टर्म्स बचेंगी, इवन पावर वाली टर्म्स बचेंगी, तो दिस मस्ट बी डेफिनेटली इंटीजर, ठीक है? ये एक इंटीजर बनेगा, इनफैक्ट ट्वाइस ऑफ इंटीजर, तो वो एक इवन इंटीजर बनेगा, राइट?
तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ कि अभी हमने क्या डिड्यूस किया। ठीक है, हमने देखा है कि भाई जो √37 प्लस 6 पावर 2023 माइनस √37 माइनस 6 पावर 2023, राइट, दैट इज एन इवन इंटीजर। ये हमने अभी तक कंक्लूड किया, राइट। तो अब हम एक छोटा सा फोकस करते हैं √37 प्लस 6 पावर 2023 पर। ठीक है, अब ये कुछ इंटीजर प्लस एफ फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं। बेसिकली जो डेसिमल के बाद का पार्ट है उसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसमें, और जो इसका इंटीग्रल पार्ट है उसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो बेसिकली आई इज नथिंग बट greatest integer of √37 plus 6 power 2023, right? And f is nothing but fractional part of √37 plus 6 power 2023। ठीक है, अब अगर हम एक चीज जो हमने आपको पहले हिंट दिया था, हमें पता है √37 minus 6 power 2023, this is 1 upon something. तो can I say this itself is less than 1, this entire thing is less than 1, right? So what I can say कि ये जो √37 माइनस 6 पावर 2023 है, 2022 सॉरी, नहीं 2023 था, हाँ ठीक है, ये इटसेल्फ एक फ्रैक्शन है एफ डैश, राइट, ये एक फ्रैक्शन बनेगा, इसको मैंने एफ डैश मान लिया। तो जो हमारा ये वाला रिजल्ट था, इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो व्हाट आई विल गेट, आई प्लस एफ, इसकी जगह पर आई कैन राइट एफ डैश एंड दैट इज एन इंटीजर। ठीक है, अब f एक फ्रैक्शन है तो f एंड f डैश ये दोनों टर्म्स बेसिकली 0 और 1 के बीच में लाई कर रही होंगी। ठीक है, तो f माइनस एफ डैश ये मैं बोल सकता हूँ कि कम से कम -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा होगा डेफिनेटली, बट i इज एन इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर, तो f माइनस एफ डैश दैट शुड बी, दिस शुड बी एन इंटीजर, ये एक इंटीजर होना चाहिए, राइट। तो -1 और 1 के बीच में कौन सा इंटीजर आएगा, राइट? दिस इंप्लाइज f minus f dash that should be 0, or you can say f is equals to f dash। ठीक है, ये हमने कंक्लूड किया। ठीक है, तो अब इस कंक्लूजन का क्या मतलब है? ठीक है, अब ध्यान से समझना। अगर मैं बात करता हूँ √37 प्लस 6 पावर 2023 का, ठीक है, इसको हमने लिखा था i प्लस एफ। ठीक है, और एक्चुअल हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था इसकी जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, उसमें डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल 2020 सेकेंड डिजिट निकालना है। ठीक है, तो हमने कंक्लूड किया इसका फ्रैक्शन, देखो अब मान लो इसकी कुछ भी वैल्यू, पहले कुछ इंटीजर आएगा पॉइंट, फिर कुछ फ्रैक्शन मतलब डेसिमल के बाद की एंट्रीज आएगी, इसमें जो भी 2020 सेकेंड डिजिट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस आई का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ऑल वी आर इंटरेस्टेड इन एफ, पॉइंट के बाद क्या है उसमें हम इंटरेस्टेड है। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया f इज इक्वल टू एफ डैश, और एफ डैश क्या था? √37 माइनस 6 पावर 2023। ठीक है, तो बेसिकली हमें एफ डैश का यानी इसका 2020 सेकेंड डिजिट चाहिए, ऑब्वियसली डेसिमल के बाद। ठीक है, अब तो लेट्स कंसीडर √37 माइनस 6 पावर 2023, और जैसा हमने ये पहले भी लिखा था यहाँ पर √37 minus 6 power 2023, this is nothing but that is actually equal to 1 upon √37 plus 6 power 2023। ठीक है, अच्छा √37 will be something like 6 point something है ना, तो 6 plus 6 that is 12 point something, तो I can say that this should be less than 1 upon 10 power 2023, ये definitely इससे छोटा होना चाहिए। एंड अगर मैं 1 अपॉन 10 पावर 2023 की बात करता हूँ, ठीक है, ये क्या बनेगा 0.000, ठीक है, 0, फिर एक एंड में 1 आएगा, एंड आई होप ये सब बता पाएंगे कि जीरोस कितने बार आएंगे। जीरोस विल बी इन 2022 टाइम्स जीरोस। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं इसको रीराइट कर देता हूँ, ये हम 1 अपॉन 10 पावर 2023 की बात कर रहे थे। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है वो इससे भी छोटी है। अब कोई भी नंबर अगर इससे छोटा होगा तो डेफिनेटली इतनी जीरोस तो आएंगे ही आएंगी। ठीक है, 2022 जीरोस तो आएंगी, और रादर
मतलब क्वाइट पॉसिबल वो यहाँ पर भी ये वाली टर्म भी जीरो बन जाए। अगेन उसकी अभी मैं श्योरिटी नहीं ले रहा, बट 2022 डेफिनेटली जीरोस आएंगे। और व्हाट आवर क्वेश्चन वाज, अपना क्वेश्चन था कि भैया 2022 डिजिट आफ्टर डेसिमल क्या होगा इसकी एक्सपेंशन में, तो ये हमारा 2022 डिजिट है विच इज जीरो, राइट। तो आंसर इज क्लियरली जीरो, ठीक है। तो 2022 डिजिट कौन सा होगा, दैट विल बी जीरो, राइट। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राइट। एंड जनरली जिनको ये बाइनोमियल वाला कंसेप्ट आता भी होता है वो लोग भी इस अप्रोच से नहीं सोच पाते, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा आज के क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे में मिलेंगे। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।